अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर जिलाधिकारी हरीश वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित कई गणमान्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौरव गौतम ने कहा कि योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मस्तिष्क को भी शांति और स्फूर्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति का तन मन स्वस्थ होता है तभी वह देश के निर्माण में पूरी शक्ति से भागीदारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2047 तक विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनेगा और इसमें देश के युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने सभी युवाओं और नागरिकों से आह्वान किया कि वे योग को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित योगाचार्यों ने प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर महिला, पुरुष, छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। योग कार्यक्रम के पश्चात खेल मंत्री गौरव गौतम द्वारा पौधारोपण भी किया गया। एक महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन सनातनियों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर, हमारे संस्कार के प्रतीक योग को आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। मैं इस शुभ अवसर पर हम सब एक ऐसी प्राचीन संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं जो भारत की मिट्टी से जन्मी और आज पूरे विश्व को एकता, शांति और स्वच्छता का संदेश दे रही है। तो इस पावन दिन पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है और भारत के युवा होने के नाते इसे अपनाना और इसे फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है। वैसे बहुत सारी बातें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हमने समुद्र के तट से सुनी है। किस प्रकार का संदेश उन्होंने अपने भारत से दुनिया को दिया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने श्री कृष्ण की धरती कुरुक्षेत्र से जहां गीता का ज्ञान हुआ, वहां से देश प्रदेश को ज्ञान और संदेश देने का काम किया। मुझे लगता है योग ये हम सबको अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। ये ना ही शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है बल्कि मानसिक तनाव को भी ठीक करता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, इस सब को जीवन शैली में अपनाइए, क्योंकि जो सपना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत होगा, किस प्रकार का भारत होगा, उसकी शुरुआत एकजुटता के साथ, बिना किसी धर्म और किसी भेदभाव के साथ इस योग के माध्यम से निकल कर जाती है। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से दुनिया ने भारत के योग को अपनाया है, आने वाले समय पर इन युवाओं की शक्ति को भी दुनिया देखेगी और दुनिया जानेगी। एक बार भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, 2047 में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। 2047 में भारत मजबूत भारत बनकर, समृद्ध भारत बनकर, विकसित भारत बनकर इन युवाओं के कंधों पर आगे बढ़ेगा। आप सबके इस ऐतिहासिक दिन पर 21 जून पर जहां दुनिया इस योग को मना रही है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आप सबके जीवन में योग को अपनाते हुए हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मेरी यही शुभकामना है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, सारे अधिकारियों का, सभी रेड क्रॉस के जितने भी लगे हुए हमारे साथी अधिकारीगण हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमने जिस कैंपस में योग हो रहा है, हमने 5 करोड़ की लागत से इसको हम भव्य और सुंदर बना रहे हैं कि आने वाले समय पर जिस कैंपस में आप लोग बैठे हैं वो और अच्छा, भव्य और दिव्य हो। जब अगला योग होगा, दिव्यता के साथ हम इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएंगे। मेरी आप सबको ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।